स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर की ओर आप दृष्टि करते हैं, अपनी आंख लगाते हैं, उसको निहारते हैं, उसको आप देखते हैं। विश्वास करें, जो लज्जित आपको कर रहे हैं, जो आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, आपकी गरीबी पे, आपके लाचारी पे, उनका मुंह उस नाली के कीचड़ में लपेटा जाएगा। आमीन। और परमेश्वर ने हमको अपने अंदर जोड़ कर रखा है। हालेलुया। आज मनुष्य क्या करते हैं, बाइबल बताती है, अगर उन्हें अपना घर बनाना होता है तो पहले क्या करते हैं, वो डिजाइन करते हैं, फिर वो नक्शा बनाते हैं पहले। आमीन। उसके बाद जब वो डिजाइन कर लेते हैं घर का, नक्शा बना लेते हैं घर का, उसमें अपना विचार फिर वो विमर्श करते हैं। आमीन। एक डिजाइन पहले बनाता है, तब उसका निर्माण करता है। परंतु उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मैं मनुष्य को बनाऊंगा, हम मनुष्य को बनाएंगे। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है उत्पत्ति 1:26, बिल्कुल स्टार्टिंग में, उत्पत्ति 1:26 लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हम पहली और दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। देखिए परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया। ये नहीं बोला कि मनुष्य बन जा। परमेश्वर देखिए कितना अच्छा कुम्हार है, कितना अच्छा से डिजाइन परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए बनाया है। हम मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जैसा परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया। जिस समानता में परमेश्वर दिखता है उसी समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया। यानी कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अपने साथ जोड़ा है। आमीन। ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण की बात है। हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है कि हम आकाश के पक्षियों में, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर, समुद्र में रहने वाले मछलियों के ऊपर हम क्या रखें, अधिकार रखें। परमेश्वर ने इन सब के ऊपर हमें अधिकारी बनाया है, इन सब के ऊपर हमारा अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को छोड़ इन्हें और कोई काबू में नहीं कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया ताकि इन सब को हम काबू कर सकें, इन सब को हम देखभाल कर सकें। आमीन। जो आज पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है कि इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि इंसान क्या है, परमेश्वर की समानता में है, परमेश्वर के स्वरूप में है। और शैतान आज ही चाहता है कि इंसानों को, मनुष्यों को परमेश्वर से अलग किया जाए, क्योंकि ये मनुष्य जो है परमेश्वर के समानता में है, ये परमेश्वर के स्वरूप में है। परंतु शैतान इस बात को नहीं जानता है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के पांव की चौकी है। हमें परमेश्वर से वो अलग करना चाहता है। कहां ले जाना चाहता है? स्वर्ग भी परमेश्वर का है और ये पृथ्वी भी परमेश्वर की है। आमीन। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, परंतु बहुत जल्द वो वापस चले जाते हैं। आज परमेश्वर आपको अपने साथ जोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आते हैं लेकिन फिर थोड़े दिन बाद आप छोड़कर चले जाते हैं। आमीन। और बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ भी चुके हैं।
कितनों ने आए कि हम नहीं परमेश्वर को छोड़ेंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। अगर परमेश्वर ने हमें जोड़ा है तो हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु आज बहुत सारे लोग हैं, जुड़ते तो हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर को छोड़ते चले जाते हैं। आमीन। दुष्ट आत्मा खाली कर इसे, बाहर कर यीशु मसीह के नाम से। आउट, तेरा कोई अधिकार नहीं इसके ऊपर। चल बाहर हो यीशु के नाम से। खाली कर इसे, खाली कर यीशु के नाम। चल बाहर कर यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है इस बच्चे के ऊपर। दया करे कर यीशु के नाम से। चलो जाओ, जाओ यीशु के नाम से। खाली कर इसे, खाली कर यीशु के नाम से। बाहर कर यीशु के नाम से। छोड़ दे इसे, छोड़ दे यीशु के नाम से। जाने दो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हूँ परमेश्वर का, मेरे खुदावन का, क्योंकि खुदा की उपस्थिति है हमारे बीच में। परमेश्वर का प्रेजेंट है हमारे बीच में, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने साथ जोड़ा है। आमीन। और आज इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आज हम लोग, हम मनुष्य, हम इंसान परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। अगर उसको हमसे प्रेम नहीं होता तो हमें क्यों बनाता हो? अगर उसको हमसे प्रेम नहीं होता तो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान क्यों देता? उसको क्रूस पर क्यों चढ़ाता? उसको हलाल क्यों करता? हमसे उसको प्रेम है। पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए आज हमें उससे प्रेम है। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहनें, पहला यूहन्ना 4:19 हम खोलेंगे। पहला यूहन्ना 4:19 लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रियो, बाइबल बताती है कि सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी दुनिया इब्लीस के कब्जे में है। और परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और हमें अपने डिजाइन में बनाया। आज शैतान इंसान को दुनिया के जैसा बनाना चाहता है। आप जैसे दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, कौन से देश में क्या हो रहा है। और शैतान आज यही चाहता है कि हम इस दुनिया के समान बन जाए। आमीन। आज शैतान क्या चाहता है कि हम दुनिया में जो हो रहा है हम उसके समान बन जाएं। हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है शैतान। इब्लीस हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया इब्लीस के कब्जे में है। और हमें भी शैतान चाहता है कि परमेश्वर से दूर हो जाए और उसके कब्जे में हो जाए। आमीन। आज शैतान दुनिया के जैसा आपको बनाना चाहता है। और आपको मालूम है इस दुनिया में भी बहुत सारी दुनिया है। इस दुनिया में भी बहुत सारी दुनिया है और शैतान आपको दुनिया में ले जाना चाहता है, परमेश्वर से अलग करना चाहता है। दुनिया के जैसा आज शैतान आपको बनाना चाहता है। और इस दुनिया में भी क्या है? बहुत सारी दुनिया है। एक दुनिया है नाचने की, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, उसी दुनिया में रहते हैं। नाच गाना उनको बहुत पसंद है। लड़कियों का डांस देखना आप देख रहे होंगे, मोबाइल में भी हमेशा उसी में बिजी रहते हैं। उन्हीं चीजों को वो देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वही दुनिया अच्छी लगती है। और शैतान भी ये चाहता है कि तुम दुनिया में चले जाओ। शैतान यही चाहता है कि तुम उससे अलग हो जाओ। इब्लीस यही चाहता है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। शैतान चाहता है कि तुम दुनियावी चीजों में चला जा। आपको शैतान नाचने वाली दुनिया में लेके जाता है, जहां पे आपको पता चलता है आज यहाँ ऑर्केस्ट्रा है, तो आप चर्च में तो आते जरूर हैं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं बैठ पाते हैं। अगर आपको पता चलता है कि यहाँ पे आज ऑर्केस्ट्रा है, तो शायद आप शाम से लेकर सुबह तक बैठे रहेंगे, तब आपको थकाई नहीं लगेगी।
हालेलुया। लेकिन यहाँ पे बैठेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, हवा नहीं चल रही है, परेशानी हो रही है, कब जल्दी से जल्दी खत्म हो, कब हम यहाँ से जाएं। लेकिन जब ऐसी दुनिया में शैतान आपको लेके जाता है जहाँ नाच गाना है, तो आप शाम से लेकर सुबह तक बैठे रहेंगे, उठने का नाम नहीं लेंगे। और शैतान की यही इच्छा है कि आप यही करो, ऐसी ही दुनिया में आप पड़े रहें। हमें और दूसरी दुनिया जो है वो है नशे की दुनिया। आज बहुत सारी, इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए जो नशे की दुनिया है। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई ड्रग्स पी रहा है। एक दुनिया ये भी है जो नशे की है, और शैतान यही चाहता है कि तू परमेश्वर से अलग रहे। हालेलुया। इब्लीस आपको दुनिया में ले जाना चाहता है, और आप वही कर रही हो जैसा वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, जैसा वो आपको चाहता है, जैसा वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप वैसे ही शैतान के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। वो चाहता है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं, और वो यही कर रहा है, और आप वही कर रहे हैं, आप परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। आप नशे की दुनिया में चले गए हैं, नशे की दुनिया में आप जी रहे हैं जो शैतान ने आपको दिखाया है। बहुत सारी दुनिया है, और एक दुनिया है फिल्मों की दुनिया। आज बहुत सारे भाई बहन चाहते हैं कि मैं हीरो बन जाऊं, मैं हीरोइन बन जाऊं, लोग मुझे भी टीवी में देखें, मुझे भी लोग हॉल में देखें, मेरा भी नाम हो। ये भी एक दुनिया है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस दुनिया में परेशान हो रहे हैं। आपको मालूम है, नाच गानों की दुनिया में एक समय था जब मैं भी था, और एक अच्छे स्टेज पर मैं जा चुका हूँ, अच्छे लेवल तक मैं जा चुका हूँ। अगर मैं और कोशिश करता तो आज शायद मैं भी हीरो होता, किसी हीरोइन के साथ मैं भी डांस कर रहा होता। सोनू निगम, अक्षय कुमार, इन सबसे मिल चुका हूं, सबके साथ मैं डांस कर चुका हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये तेरी दुनिया नहीं है, तुझे मैंने अपने साथ जोड़ा है, यहां से निकल। इतनी दूर जाने के बाद कौन लौटता है, इतने मौज मस्ती मिलने के बाद कौन लौटता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, पुत्र ये ठीक नहीं है, मेरे बेटे ये ठीक नहीं है। हालेलुया। सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर मुझे यहां लेके आया, अपनी दुनिया में अपने साथ जोड़ा, अपने साथ रखा। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अपने सामंता में जैसा बनाया था वैसा फिर से बनाया, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मुझे फिर से ढाला। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आज परमेश्वर मुझे बनाया है, आज मैं भी वैसा ही चाहता हूं जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर को करना पसंद है वही आज मुझे करना पसंद है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है आज मुझे भी वही अच्छा लगता है। हालेलुया। के नाम की, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। जब आप खुदा के साथ जुड़ेंगे तब आपको नाचने की दुनिया अच्छा नहीं लगेगा, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो आपको फिल्मों की दुनिया आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो नशे की दुनिया आपको अच्छा नहीं लगेगा। आमीन। आपको वही अच्छा लगेगा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, आप वही करेंगे जो परमेश्वर करता है। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह जब चलते थे उनके स्वभाव को देखो, वही करते थे। कहते थे कि वो जो परमेश्वर चाहता है, पिता जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो। मैं जो चाहता हूं वो नहीं, परंतु जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। आज मेरी भी यही इच्छा है कि पिता मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो। इससे पहले इतने सारे हम
दुनिया में पूजते थे, कहां कहां नहीं जाते थे, लेकिन हमारे बुरी आदतों को वो नहीं बदल पाए, गलत कामों को वो हमारे नहीं बदल पाए, हमारे झूठ को नहीं छुड़ा पाए, हमारे नशे को नहीं छुड़ा पाए। लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु जब अपने साथ जोड़ा तो हमें धर्म तो नहीं बदला, लेकिन हमारा अधर्म बदल दिया। हमारा जो अधर्म का काम था, परमेश्वर ने हमारे अधर्म को बदल दिया। आमीन। ये जिंदा खुदा है, उसमें सामर्थ्य, जब उसके साथ आप जुड़ते हो तो उसमें से सामर्थ्य निकलती है, उसमें से पावर निकलती है जो आपको अधर्म से दूर रखती है। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, इस चीज को आप ध्यान दो कि परमेश्वर ने आपको अपने सामंता में बनाया है। आप परमेश्वर के स्वरूप हो तो अपने जीवन में आप गंदगी को निकाल दो, दुनिया से बाहर निकलो, गाली देना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, पिक्चर देखना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने सामान बनाया है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह चलता था, कहीं पे उपदेश देने के लिए, कहीं पे शुभ समाचार देने के लिए किसी राज्य में जाता था, उसके जेब में एक कौड़ी भी नहीं होती थी, 1 रुपया भी नहीं होता था। वो ये भी नहीं सोचता था कि रास्ते में भूख लगेगी तो मैं कैसे खाऊंगा, अपने चेलों को कैसे खिलाऊंगा, जेब में कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी 1 रुपया ना होने के कारण भी, 1 रुपया उसके जेब में नहीं होने पर भी लोग उसको राजा बुलाते थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को लोग राजा बुलाते थे कि राजा आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है। हालेलुया। राजा आ रहा नहीं, परंतु राजाओं का राजा आ रहा है। वो राजाओं का भी राजा है। 1 रुपया नहीं है, उसके बावजूद भी लोग उसको राजाओं का राजा कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ोगे तो राजाओं का भी आप राजा कहलाएंगे। 1 रुपया नहीं होगा, उसके बावजूद भी लोग मान सम्मान आदर सब कुछ इन सब चीजों से आपको भर देंगे। आमीन। आज परमेश्वर का स्वभाव में आप चलें, परमेश्वर के स्वभाव जैसा आप बने। अगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु को कोई कमी नहीं रहने दिया, तो मेरे भाई मेरी बहनों याद रखें, वही याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, वही हमारा परमेश्वर है। अकाल के दिनों में जब इसहाक ने अपने जमीन में बोया, जब खेत में कुछ नहीं हो रहा था, पानी का एक छींटा नहीं मिल रहा था, उस समय में परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दिया। इसहाक को परमेश्वर ने अकाल में फलवंत किया। आज आपको क्यों नहीं करेगा वो? अगर आपकी जीवन में किसी बात को लेकर अकाल आया है, किसी चीज की आप चिंता कर रहे हैं, परेशानी में हैं, अगर अपना स्वभाव आप बदलते हैं, परमेश्वर से अपने आप को छोड़ते हैं, तो विश्वास रखें, खुदा कहता है तेरे जीवन से मैं अकाल को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तेरे जीवन से हर कठिनाइयों, परेशानियों, कर्जों को मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। हालेलुया। तेरे जीवन में आने वाला हर एक अकाल को मैं खत्म कर दूंगा। तू मेरे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि मैंने तुझे बनाया इसलिए कि तू मेरे साथ जुड़ा रहे। मैंने तुझे अपने समान बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपने सामंता में बनाया है। तू मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता है, तू मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकता है, तू मुझसे दूर जाकर कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से दूर मत भागो, प्रभु यीशु मसीह से दूर मत भागो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से आप अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं परमेश्वर से, लेकिन फिर चले जाते हैं। कुछ तो बोलते हैं हाँ पापा जा रहा हूँ, हाँ मम्मी जा रहा हूँ चर्च, लेकिन वो फिर लौट जाते हैं, फिर दोस्तों के साथ कहीं पे खेलने कूदने लग जाते हैं। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। जी, यहाँ पे क्या लिखा है, एक पिता ने अपने बड़े पुत्र से क्या कहा कि तू जा दाग की बारी में काम कर, जाके दाग के बारी में काम कर। और उसने क्या बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा बेटा नहीं, तू जाके दाग के बारी में काम कर। बहुत काम पड़ा है,
तेरी जरूरत है। परंतु वो बेटा क्या बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं काम करने दाग की बारी में नहीं जाऊंगा। दूसरे बेटे के पास फिर गया। वो पिता दूसरे बेटे के पास गया और उससे क्या बोलता है कि बेटा दाग के बारी में जा, काम पड़ा है वहां पे, वहां जाके काम कर। दूसरे बेटे ने क्या बोला कि हाँ पिता ठीक है, मैं काम करने जाता हूं, मैं काम करने जाता हूं, मैं काम करने जाऊंगा। और यहां पे लिखा है कि इसने बोला कि मैं काम करने जाऊंगा, लेकिन ये नहीं गया। आज ऐसे ही आप अपने बच्चों को बोलते बेटा दाग की बारी में जा, चर्च में जा, लेकिन बेटा बोलता हाँ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आता है। बहुत कोशिश करते लेकिन वो नहीं आता है। और जिसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, दाग की बारी में काम करने नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया, पहले पिता से बोला नहीं जाऊंगा लेकिन वो चले गया। तो इसमें से बड़ा कौन है? जो बोला था जाऊंगा नहीं गया वो बड़ा है, या जिसने कहा था नहीं जाऊंगा गया वो बड़ा है? कौन अच्छा है इसमें? बोलो बोलो। जिसने बोला था कि नहीं जाऊंगा लेकिन वो गया वो बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर से भले उसने मना किया कि नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो गया। परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि में यही ठीक है। इनके जैसा तो नहीं है जो कहते हाँ हाँ जाऊंगा लेकिन नहीं जाते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करेगा? परमेश्वर उसी को पसंद करता है जो उसकी इच्छा पर चलता है। उसने भले ही कहा कि नहीं जाऊंगा, तुरंत वो गया। परमेश्वर की दृष्टि में वही ठीक है। वो नहीं ठीक है जो कहता है हाँ हाँ जाऊंगा, हाँ हाँ करके फिर कहता है नहीं जाऊंगा। परमेश्वर उन्हीं को पसंद करता है जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपको अपने समानता में बनाया, आपको अपने साथ जोड़ा है। उससे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो संसार से, दुनिया से आप निकलो। बहुत सारी दुनिया है, जैसे नशे की, फिल्मों की दुनिया, नाच गाने की दुनिया, जो आपको बेकार करती है। आमीन। इन सब से आप क्या करो? निकलो। क्योंकि शैतान आपको जानबूझ के उसी दुनिया में ले जाना चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ ना जुड़ो, अपने सृजनहार के साथ ना जुड़ो, अपने जगत के मालिक के साथ आप ना जुड़े। शैतान यही चाहता है। इसलिए आपको परमेश्वर से अलग करके आपको दुनिया में लेके जाता है। आमीन। मेरे प्यारे मेरे भाई मेरी बहनों, अपने आप को आपने आज देखना है। कहीं आप भी तो शैतान की दुनिया में तो नहीं है। बहुत सारी जो दुनिया है, कहीं आप भी उसी दुनिया में तो नहीं फंसे हैं। अपने आप को खुद देखना है आपको। कहीं शैतान आपको भी तो नहीं अपनी दुनिया में ले जा चुका है। कहीं आपको भी शैतान ने कहीं परमेश्वर से अलग तो नहीं कर दिया है। अपने आप को खुद देखना है आपने। आमीन। समझ में आ रहा है जी? इसीलिए ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है। इसको संसार के चीजों में बर्बाद मत करो। परमेश्वर ने इसको डिजाइन करके बनाया है और इंसान शरीर के डिजाइन में बदल रहा है। हालेलुया। इंसान संसार के डिजाइन में, परमेश्वर ने हमें डिजाइन करके बनाया, लेकिन इंसान आज संसार के डिजाइन में बदल रहा है। वो संसार के जैसा बनना चाहता है। नहीं, ये नशा करता है, इसके साथ रहूंगा, मैं भी करूंगा। ये फिल्म देखता है, मैं भी इसके साथ फिल्म देखूंगा। ये व्यभिचार करता है, मैं भी व्यभिचार करूंगा। परमेश्वर ने आपको डिजाइन किया अपने लिए, लेकिन आज आप क्या करते हैं? संसार के डिजाइन में जा रहे हो। हालेलुया। संसार के जैसा आप बनना चाहते हैं, बन रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, परमेश्वर ने आपको अपने बिना नहीं बनाया। आपके अंदर मालूम है आपको, आपके अंदर जब परमेश्वर ने डिजाइन किया
मिट्टी से जब परमेश्वर ने आपको बना दिया, अपने से अलग नहीं किया, अपनी आपके अंदर सांस दिया, फूंक मारा, तब जाके आप जिंदा हुए। आपके अंदर परमेश्वर की सांसें चल रही हैं। आमीन। आपके अंदर क्या है? परमेश्वर की सांसें हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब उसको अपना सांस दिया था, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। परमेश्वर ने आपको डिजाइन किया है, आप संसार के डिजाइन मत बनो अपने आप को, संसार के जैसा आप मत बनो। परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है, अपने समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर खुदा को दिखाओ, अपने अंदर प्रभु यीशु को दिखाओ। इसलिए परमेश्वर ने आपको बनाया। प्रभु यीशु आपको जीवन दिखाएगा जो अनंत काल का है, जब आप परमेश्वर की डिजाइन में रहेंगे तो। आमीन। जिसमें दिन कभी खत्म ही नहीं होता है, परमेश्वर आपको वो दिन दिखाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की डिजाइन को खराब मत करो। ये परमेश्वर का डिजाइन है, इसे परमेश्वर ने डिजाइन किया है। इस डिजाइन को बर्बाद मत करो, इस डिजाइन को खराब मत करो। नशा करके, फिल्में देखकर, व्यभिचार करके, गंदे गंदे रास्ते पकड़कर इस डिजाइन को खराब मत करो, क्योंकि ये डिजाइन परमेश्वर का है और परमेश्वर ने अपना साथ दिया है। आपको परमेश्वर अपने साथ जोड़ा है। हालेलुया। ये डिजाइन आप खराब मत करो, इसे बर्बाद मत करो। आमीन। आपको मालूम है ये अंतिम समय चल रहा है और परमेश्वर बादलों पर आने वाले हैं। इसलिए इस डिजाइन को खराब मत करो, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु आने वाले हैं। बोलो, प्रभु यीशु आने वाले हैं। प्रभु यीशु आने वाले हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, आप अगर इंतजार कर रहे हैं अपने दूल्हे का, अगर आप श्रृंगार करके बैठे हैं दुल्हन की तरह, अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने शरीर को बर्बाद मत करो। परमेश्वर की इस डिजाइन को बर्बाद मत करो, बुरी आदतों को छोड़ दो, क्योंकि प्रभु यीशु जल्द ही बादलों पे आने वाला है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु के आने से पहले हम पश्चाताप कर ले। अगर आपके जीवन में, हम मनुष्य के जीवन में अगर गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, तो हमें पश्चाताप कर लेना है, ताकि प्रभु के आने से पहले ही हम तैयार हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ जा सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होते कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य नाश हो। परमेश्वर खुश नहीं होता है कोई इंसान मरे, कोई इंसान नाश हो, इस बात से परमेश्वर खुश नहीं होता। और परमेश्वर इस बात से भी खुश नहीं होता कि कोई नरक में डाला जाए, क्योंकि यहेजकेल 18 का 32 हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 18 का 32 लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मेरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर ने साफ साफ हमसे यह वाणी कही है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि मर जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, दुख तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी, कैंसर से थोड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, सारी चिंताओं से आजाद हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मरने से प्रसन्न नहीं होता। अगर आपको लगता है अपनी समस्याओं को लेकर आप परेशान हैं, आपने सुसाइड कर लिया, मर गए, आपको आजादी मिल गई, नहीं, इस बात से आप बिल्कुल, इस बात से आप बिल्कुल अनजान हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया।
आज बहुत सारे लोग यही चाहते कि मर जाए, बस सारी टेंशन खत्म। लेकिन तुम्हारे मरने से परमेश्वर कहता है मैं प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि इसके बाद भी परमेश्वर न्याय करने वाला है। इसके बाद परमेश्वर आपको अदालत में खड़ा करने वाला है, जहां पे आपका न्याय होगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं यही सोच के मर गए हैं और कभी नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कभी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सोचा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को कभी जाना ही नहीं। और जितने लोग मर गए हैं, बाइबल बताती है उन सब का, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वो सब नरक में मिलेंगे। आमीन। हमारे पुराने आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उद्धार और कहीं है ही नहीं है, पाप और कहीं से क्षमा हो ही नहीं सकता है। पाप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही क्षमा होता है। और जिन्होंने नाम नहीं जाना प्रभु यीशु मसीह का, उनका तो कर्मों के नाम हिसाब से उनका हिसाब किया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा कि उनके कर्म कैसे थे। लेकिन जो सुन चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं, अगर वे अनजान हैं तो उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है, उनके लिए अशुभ समाचार। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, इसलिए अपने शरीर को आप बर्बाद मत करो, परमेश्वर के डिजाइन को बर्बाद मत करो, क्योंकि आपके मरने से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर नहीं चाहता तू नरक की आग में डाला जाए, परमेश्वर चाहता है कि तू आनंद काल में डाला जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तू जीवन में डाला जाए। तो आमीन। प्रियो, हमने जो भी अपने मन में पाप किया है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप किया है, जो भी हमने परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया है, उसे मुझे और आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। उससे पहले हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। प्रियो, जब हम पश्चाताप करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमसे खुश होगा। आज आपके पास समय है, वक्त है, आज ही उस दुनिया से निकल आओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, उससे पश्चाताप करो, उससे माफी मांगो। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे खुश होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे खुश होऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अपने मन को हमने परिवर्तन कर लेना है, धर्म को नहीं, मन को हमने परिवर्तन करना कि मुझे अब उस दुनिया में नहीं जाना है। फिल्मों की दुनिया में, नाच गानों की दुनिया में, नशे की दुनिया में अब मुझे नहीं जाना है। परमेश्वर ने अगर इसको डिजाइन को बनाया तो ये डिजाइन सिर्फ परमेश्वर के लिए है, मुझे दुनिया के डिजाइन में नहीं जाना है। इस शरीर को दुनिया के डिजाइन के लिए नहीं बनाना है। हालेलुया। आपको मालूम है आज समय है जब आप 10वीं 12वीं बीए या कोई भी आप परीक्षा देने जाते हैं, जब परीक्षा का समय आता है, आपको मालूम है, आपको पता है अभी 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है परीक्षा का, उससे पहले आप क्या करते हैं? खूब पढ़ाई करते हैं ताकि एग्जाम हमारा अच्छा से हो, ताकि हम परीक्षा में वहां पे ना खड़ा हो, है ना। खूब मेहनत करते हैं ताकि हम पास हो जाएं। हालेलुया। अगर वही परीक्षा कल है और आज आप तैयारी करो तो आप कितना तैयार हो पाओगे? एग्जाम के लिए आप कितना तैयार हो पाएंगे? कितना याद करेंगे आप? ऐसी मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर का आने का समय है जब आपको पता है कि परीक्षा आ गई है, बादलों पे आ रहा है लेने के लिए, तो हमें अभी से ही पश्चाताप करना शुरू कर देना है ताकि हम उसके आने तक तैयार हो जाएं। और आप कहेंगे कि अचानक से हम तैयार होंगे, अचानक से हम माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, तब आपको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि अचानक से आप तैयार करेंगे तो परीक्षा में भी आप पास नहीं हो सकते। उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 10 कुंवारी लड़कियां थी और वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि दूल्हा आएगा, हमारा दूल्हा आएगा। 5 तो उसमें से जो लड़कियां थी वो बुद्धिमान थी और 5 लड़कियां जो थी वो मूर्ख थी। मूर्ख भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी और जो बुद्धिमान लड़कियां थी वो भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी।
10 ने मसाले नहीं है। अगर रात हो जाए तो मसाले जला लेंगे और हम अपने दूल्हे को अच्छे से देख सकेंगे, अच्छे से पहचान सकेंगे। काफी रात हो गई इंतजार करते हुए, काफी रात हो गई और ये ऊँघने लगी, यानी कि इनको नींद आने लगी। तभी रात की आधी रात को धूम मचने लगी। देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया। वो फटाफट उठी, वो 10 लड़कियां फटाफट उठी और अपने मसाले जलाने लगी। और जो 5 मूर्ख थी वो सिर्फ उतना ही तेल लेके गई थी जितना मसाल में एक बार आ सकता था। वो तो आधी रात तक जल के खत्म हो गया। लेकिन जो 5 बुद्धिमान थी अलग से भी वो तेल लेके गई थी। हालेलुया, अलग से भी क्या लेके गई थी? वो तेल लेके गई थी। आमीन। जब सुना उन्होंने कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, जब धूम मची तो उन्होंने तेल फटाफट डाला मसाल में और फिर से मसाल चला लिया। और जो मूर्ख थी वो 5 जाके बोलने लगी कि हे दीदी हमको भी थोड़ा सा तेल दे दो ताकि हम भी अपना मसाल जला लें। उन बुद्धिमान लड़कियों ने क्या बोला कि हम अगर तुम्हें दे देंगे तो हमारा भी काम नहीं होगा, इससे अच्छा है कि तुम दुकान से जाकर तेल लेके आओ। हालेलुया। वो 5 लड़कियां क्या किया, उन्होंने जाके दुकान पर तेल लेने के लिए मोल लेने के लिए तेल गई। जब वहां से लौटी तो यहाँ पे क्या देखा कि दुल्हन जो थी 5 लड़कियां थी, दूल्हा उनको अपने घर के अंदर ले गया था और दरवाजा बंद हो चुका था। आके वो पीटने लगी कि दरवाजा खोलो, हमें भी भीतर लो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो पीटती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आपको मालूम है दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। और 10 कुंवारियां कौन है? हम लोग हैं। 10 लड़कियां कौन है? हम ही लोग हैं। इसमें से 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं, जो एक संडे तो आती हैं, दूसरे संडे नहीं आती। एक संडे वचन लेती है, दूसरे संडे वचन, क्योंकि जो तेल है वो वचन है। हालेलुया। जो तेल है खत्म हो गया था उनके पास, क्योंकि उनके पास जो वचन था नहीं था। वो दूसरे से मांगने के लिए गई कि बहन इसका मतलब क्या है। जब आप चर्च नहीं आओगे तो ऐसे ही आपके लिए भी दरवाजा बंद हो जाएगा। जब अगली बार आओगे संडे को तो दरवाजा आपको बंद मिलेगा। हालेलुया। वो पीटती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आमीन। और परमेश्वर ने यही एक परमेश्वर का आराधना गीत भी यही है, बंद होगा दरवाजा फिर पछताएगा, अपनी दुल्हन को लेने दूल्हे राजा आएगा, अपनी दुल्हन को लेने दूल्हा राजा आएगा। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो, द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, अपने दुल्हन को लेने दूल्हा राजा आएगा। हालेलुया। जब बंद होगा दरवाजा तब पछताओगे। आमीन। इसलिए अभी द्वार दया का खुला है। परमेश्वर कहता मैं आने वाला हूँ, उसके आने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, पश्चाताप कर लो, ताकि आप परीक्षा में ना खड़ो, ताकि आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संग आप उसके साथ बादलों पे जा सके। हालेलुया। ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको, ताकि स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला हो।
हालेलुया, ताकि आपको फिर पछताना ना पड़े। आज समय है, आज वक्त है, आज अपने घुटनों पे आओ और संसार के जो डिजाइन है वहां से निकल आओ और आप परमेश्वर के शरण में आओ, परमेश्वर से जुड़ जाओ और परमेश्वर को बोलो, खुदा आपने अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप बनाया है, आज से मैं वही करूंगा जो आपको पसंद है, आज मैं वैसे ही चलूंगा जैसा आप चाहते हैं, मैं वैसा बनूंगा जैसा आपका स्वभाव है। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में ढाल देना है। परमेश्वर जैसा तू चाहता है हम वैसा ही अब करने वाले हैं। तू जैसा हमें इस्तेमाल करना चाहता है अब तू हमें वैसा इस्तेमाल कर। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं। आमीन। इसलिए परीक्षा का समय आ चुका है, एग्जाम का समय आ चुका है। अभी समय है, आपके पास वक्त है, आज ही आप घुटनों पे आए, पश्चाताप करें और परमेश्वर से बोले, आज से ही मैं उस संसार के डिजाइन से निकलता हूं। मैं संसार के डिजाइन में नहीं जाऊंगा, अपने आप को संसार का डिजाइन नहीं बनाऊंगा, मैं उस दुनिया से बाहर आता हूं, मैं आपके स्वरूप, आपकी समानता में फिर से आता हूं, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। आए घुटनों पे आए सभी लोग जो निकलना चाहते हैं संसारिक दुनिया से, पश्चाताप करेंगे। होरा बाबा बारा शाखा रामा बाबा बाबा होरी लामा तो में शिखिर बे 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 पवित्र 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 बारा बा शाखा रामा बाबा बाबा खुदा तेरे मसा से भर जा, तेरी सामर्थ से खुदा। आज प्यारे पिता यह पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों को लेकर प्यारे पिता, अपने पापों को लेकर प्यारे पिता, जो भी प्यारे पिता जाने अनजाने में भूल में प्यारे पिता हमसे गुनाह हुआ है, हमसे अपराध हुआ है प्रभु, हम प्रायश्चित करते हैं खुदा। हाँ प्यारे पिता, जो आपने हमें डिजाइन में बनाया था खुदा, हम उसी डिजाइन में रहना चाहते हैं प्रभु। आपने हमें अपने साथ जोड़ा था खुदा, हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं पिता। आपने हमें अपनी समानता में बनाया था, हम आपकी समानता में रहना चाहते हैं खुदा। आपने हमें स्वरूप में बनाया था, हम आपके स्वरूप में रहना चाहते हैं खुदा। हमारे अंदर अपनी सांस को आपने डाला था, हम उसी सांस में जीना चाहते हैं खुदा, उसी सांस में हम बनना चाहते हैं पिता। हमें विश्वास है आपने दया, आपने अनुग्रह किया, आपने दृष्टि किया, आपने हमें प्रभु जी क्षमा किया, हमारे पापों से आपने मुक्त किया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम जय जयकार करते हैं महान पिता परमेश्वर। जो वचन हम सुनते हैं पिता और भूल जाते हैं खुदा, नहीं पिता, हमारे प्रभु जी मेमोरी को आप बढ़ाएं पिता।